बाबा, आपकी सांसें फिर से उखड़ रही हैं। मैं आपको इस हाल में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सिद्रा बेटी, तो फिक्र मत कर। ये बढ़ापे की बीमारियां हैं, कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर अगले 3 दिनों में आपके दिल का ऑपरेशन ना हुआ तो हम आपको खो देंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं बेटी? मैं अपनी बीमार जिंदगी के लिए तुझे सड़क पर नहीं ला सकता। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी बाबा। आपने मुझे पालने के लिए अपनी जवानी कुर्बान की, अब मेरी बारी है। तो ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे तेरी इज्जत पर कोई हर्फ आए। मुझे अपनी मौत मंजूर है। आप बस अस्पताल चलने की तैयारी करें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सिद्रा, तुम बाबा को अस्पताल ले जाने की फजूल बातें क्यों कर रही हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। भाई, बाबा हमारी खातिर दिन रात मेहनत करते रहे, क्या हम इनका इलाज भी नहीं करवा सकते? मेरे पास अपनी नई दुकान के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं बाबा के इलाज पर लाखों रुपए बर्बाद नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा की जिंदगी से बढ़कर आपके लिए एक दुकान है। सिद्रा, जज्बात में आकर फैसला मत करो। बाबा की उम्र देखो, अब उनके इलाज पर इतनी रकम लगाना समझदारी नहीं। आप इंसान हैं या पत्थर? अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद बाबा का इलाज करवाऊंगी। तुम एक मामूली टीचर हो, तुम्हारी तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है। ऑपरेशन का खर्चा कहां से लाओगी? मैं अपनी हर चीज बेच दूंगी, लेकिन बाबा को यूं बेबसी से मरने नहीं दूंगी। देखते हैं तुम कितनी बड़ी कुर्बानी देती हो, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी मत मांगना। मुझे आपके 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। सदरा बेटी, तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन के अंदर इलाज की रकम का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दी, मैं किसी भी कीमत पर पैसे लेकर आऊंगी। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर रकम जमा ना हुई तो हम ऑपरेशन थिएटर की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते। या अल्लाह, मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? मेरे बाबा की जिंदगी तेरे हाथ में है। सिद्रा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारे वालिद की तबीयत ज्यादा खराब है? मैडम, बाबा को फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। क्या मुझे स्कूल से 1 साल की पेश की तनख्वाह मिल सकती है? 1 साल की एडवांस रकम बहुत ज्यादा है सिद्रा। हमारा स्कूल इतना बड़ा नहीं है कि इतनी रकम एक साथ दे सके। मैं दिन रात काम करूंगी मैडम, छुट्टियों में भी पढ़ाऊंगी, बस मेरे बाबा को बचा लें। मुझे तुमसे हमदर्दी है बेटी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सिद्रा बेटी, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम अपना खानदानी मकान बेचना चाहती हो। जी चौधरी साहब, बाबा के इलाज के लिए मुझे ये घर फौरी तौर पर बेचना पड़ेगा। यह मकान तो बहुत पुराना है, मैं तुम्हें इसके आधे पैसे ही दे सकता हूं। चौधरी साहब, ये हमारे सर की वाहिद छत है। इतनी कम कीमत में तो इलाज का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। तुम्हें रकम की जल्दी है बेटी, और मार्केट में इस पुराने मकान का कोई खरीदार नहीं है। आप मेरी बेबसी का फायदा मत उठाएं। मुझे बस अपने वालिद की जिंदगी बचानी है। मेरा आखिरी फैसला यही है। अगर मंजूर है तो आज ही साइन करो और पैसे ले जाओ। सिद्रा, तुम पागल हो गई हो। तुम हमारा अकलौता घर इतनी सस्ती कीमत में बेच रही हो। अगर आपने बाबा का इलाज करवाया होता तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता।
मैं इस कागज पर कभी दस्तखत नहीं करूंगा। मैं बेघर नहीं होना चाहता। ये घर अम्मी के नाम पर था और उन्होंने अपनी वफात से पहले ये मेरे नाम कर दिया था। मैं तुम्हें यह घर हरगिज नहीं बेचने दूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा। आप कोर्ट जाएं या कहीं भी, लेकिन मैं बाबा की सांसें रुकने नहीं दूंगी। सिद्रा मेरी बच्ची, ये तुम क्या करने जा रही हो? अपने रहने का ठिकाना मत बीचो। बाबा, छत फिर बन जाएगी, लेकिन अगर आप ना रहे तो ये घर मेरे लिए एक कब्र बन जाएगा। मैं एक बदकिस्मत बाप हूँ जो अपनी बेटी के सर की छत छीनकर जिंदा रहने पर मजबूर हूँ। ऐसा मत कहें बाबा, आप सलामत रहेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। चौधरी साहब ने मुझे बुलाया है। क्या यही वो मकान है जो फौरी फरोख्त के लिए है? जी हाँ, लेकिन मुझे आज रात तक ऑपरेशन के लिए पैसे लाजमी चाहिए। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह घर फौरन खाली करना होगा। कल सुबह मेरा अमला यहां आएगा। ठीक है, मैं अपने बाबा को अस्पताल मुंतकिल करके बाकी सामान बाद में ले जाऊंगी। रुक जाएं। इस कागज पर दस्तखत करने से पहले एक बार फिर सोच लें। आप कौन हैं? और हमारे खानदानी मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? मैं चौधरी साहब का कानूनी मशीर हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक बेटी की बेबसी का तमाशा देखने नहीं आया। अब्दुर्रहमान, तुम अपने काम से काम रखो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब, इस घर की कीमत आपकी कीमत से 3 गुना ज्यादा है। आप इस लड़की की मजबूरी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे रकम की फौरी जरूरत है भाई। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अच्छे खरीदार का इंतजार करूं। अगर बात सिर्फ वालिद की जिंदगी की है तो आपको अपना घर बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूं कि एक सका बेटा अपने बाप के इलाज से मुंह मोड़ चुका है और बहन को सड़क पर ला रहा है। ज्यादा अखलाकियात का सबक मत सिखाओ। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दे दो। हाँ, मैं अपने वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए सिद्रा के वालिद के तमाम तबी अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? आप बगैर किसी मफाद के इतनी बड़ी रकम देंगे? अल्लाह ने मुझे साहिबे हसीयत बनाया है। सिद्रा और एक बाप की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तुम मेरी डील खराब कर रहे हो। याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गरीबों की मजबूरी से फायदा उठाने वालों का अंजाम भी कभी अच्छा नहीं होता। चौधरी साहब, ये सब एक ड्रामा है। कोई किसी को मुफ्त में लाखों रुपए नहीं देता। एहसन साहब, ये दौलत यूं नहीं मिली। सिद्रा के असार और खलूस ने इसे मुमकिन बनाया है। मरीज को फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करें। रकम जमा हो चुकी है। अब 1 मिनट की ताखीर भी खतरनाक हो सकती है। बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ने हमारे लिए रास्ते बना दिए हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सिद्रा बहन, बस आप अल्लाह से दुआ करें। अब्दुर्रहमान भाई, अगर आज आप ना आते तो मैं अपना सब कुछ हार चुकी होती। कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। आपने अपने वालिद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो अल्लाह कैसे आपको अकेला छोड़ देता। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। मरीज बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाबा बच गए। या अल्लाह, तेरा बेशुमार शुक्र है। सिद्रा, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि अपने ही बाप की ज़िंदगी का सौदा करने चला था। माफ़ी मुझसे नहीं, बाबा से मांगे भाई। उन्होंने खून पसीना बहाकर हमें बड़ा किया था।
बेटी की सच्ची कुर्बानी ने ना सिर्फ एक बाप की जान बचाई, बल्कि एक भटके हुए भाई को भी इंसानियत का सबक सिखा दिया। अगर ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा हकीकत पर मबनी है।